हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस, आप सभी के लिए एक छोटी सी लाइन है। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। काफ़ी अच्छी लाइन है कि अगर आप लोग किसी भी एम को पाने के लिए अगर आप निरंतर कोशिश करते रहेंगे तो आप लोग ज़रूर एक दिन सफल होंगे। इस लाइन के साथ चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसएससी की तरफ से एक नई वैकेंसी आ गई है जो कि 23 सितंबर अगस्त को लास्ट डेट है, जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर है। इसीलिए पिछले लगभग 5 साल के लिए क्वेश्चन पेपर को मैं इस वीडियो में आपको सॉल्व कराऊंगा और जितने भी आपके रिलेटिव फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर कर सकते हैं जिससे भी उनको भी प्रॉफिट हो। सो गाइस, इस वीडियो में थोड़ा सा चेंजेस किया हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था वो भी स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन पूछता है, तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा था। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है जिससे कि आप लोग को पढ़ने में भी ईजी हो और चैप्टर वाइज आप लोग किसी भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस। आप सभी इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए क्योंकि इसमें से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। अगर आपका ये टॉपिक तैयार है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, द वेडिंग प्लानर इज मेकिंग ऑल द रिजर्वेशन एंड अरेंजमेंट इन एडवांस। एक्टिव और पैसिव वॉइस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब की फोकस करेंगे। ये कौन सा टेंस है? इज मेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो चेंज होता है वो इज एम.आर. प्लस बीइंग जुड़ता है। तो हम लोग ऑप्शन में बीइंग देखते हैं, इसमें बीइंग है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। इसमें बीइंग नहीं है, गलत है। ये भी बीइंग नहीं है। फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन में बीइंग है। तो हमारा ये बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। सो इसीलिए हमारा ये पहला ऑप्शन सही है जो कि काफ़ी ईजी है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे है द लाइफ गार्ड रेस्क्यू मॉली एंड हर फ्रेंड। मॉली ये है सब्जेक्ट और वर्ब हो जाता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो मॉली एंड हर फ्रेंड इधर आ गया। और ये है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट का रूल ये है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे इज है, इट मीन्स ये रॉन्ग है, ये ऑप्शन नहीं होगा। ये भी बीइंग है, ये कंटिन्यूस टेंस का होता है क्योंकि यहाँ पे वर्ब बीइंग, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें बीइंग जरूर लगा होता है। वॉज रिस्क्यूड, वर रिस्क्यूड। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो हम लोग को यहाँ देखना है मॉली एंड हर फैमिली। इट मीन्स ये है प्लूरल, प्लूरल रहेगा तो वर होगा। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है। अगर आप ध्यान से देखेंगे जो पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो हम लोग इसमें देखना है पास्ट इंडिफिनिट कौन सा टेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ये वॉज इन्फॉर्मेशन, देखिए वॉट इन्फॉर्मेशन सभी के बाद है। और उसके बाद देखते हैं जो पास्ट इंडिफिनिट होता है उसमें डिड लगता है। इसमें डिड है, नॉट, इसमें भी डिड नहीं है। इन दोनों ऑप्शन में डिड है, इन दोनों ऑप्शन में हमें डिड देखना है। और देखिए what information did the inspection team share with the school। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में लगभग सेम है, पर इसमें गलती क्या है, यहाँ पे बाय लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है द अर्थक्वेक हैड डिवास्टेटेड द विलेज बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो अर्थक्वेक है ये सब्जेक्ट है, इधर जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हैड जो आता है वो है पास्ट परफेक्ट, तो हैड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैड प्लस बीन जुड़ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बीन। अब देखते हैं हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में है, इसमें है। हैड इसमें भी है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में नहीं है। देख लीजिए वॉज हैज लगा है। अब देखिए द विलेज हैड बीन, अब देखिए इसमें भी बीन नहीं लगा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। यहाँ लिखा है होप द मैच विल वॉन बाय आवर टीम। एक्टिव सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देखिए होपफुली सेम रहेगा, आवर टीम पहले आ जाएगा। ये है पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपको पता ही होगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो उसी का पैसिव वॉइस में अगर कन्वर्ट करेंगे विल भी हो जाएगा। इट मीन्स हमें ध्यान देना है फ्यूचर इंडिफिनिट। फ्यूचर इंडिफिनिट में ये भी नहीं है,
इसमें हैव लग गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर 4 देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट है, आवर टीम विल वॉन द मैच। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन है पैसिव वॉइस में। द पेंटिंग वॉज डन बाय हिज सन। तो यहाँ पे है वॉज डन, इट मीन्स इसको हमें कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट, पहले आएगा हिज सन डिड। अब देखिए ये ऑप्शन सही हो सकता है, द पेंटिंग वॉज कंप्लीटेड, ये गलत है क्योंकि यहाँ वॉज लग गया है। अब देखिए हिज सन इज डूइंग, ये भी गलत होगा क्योंकि हमें पास्ट इंडेफिनिट को ध्यान देना है, अब इसमें भी वॉज लगा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। रोहन वर्बली इंसर्टेड स्टेफन इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स। अब देखिए ये है ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। पहले हम लोग टेंस को पहचानते हैं, यहाँ पे इंसर्टेड, इट मीन्स यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें कन्वर्ट करना है वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज वर इसमें नहीं है, पहला ऑप्शन इलिमिनेट छोड़ देंगे। दूसरे में देखिए वॉज लगा है, तीसरे में भी वॉज लगा है, चौथे में नहीं लगा है। अब हम लोग सेकेंड एंड थर्ड में देखते हैं, स्टेफन वॉज वर्बली इंसर्टेड। अब देखिए यहाँ पे बीन लगा है, हमें गलती पता चल गई। सो हमें ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में भी पैसिव वॉइस कन्वर्ट करना है, ये क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। देखिए द पुअर पीपल इन योर पेरिस, ठीक है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं पुअर पीपल इन योर पेरिस, पुअर पीपल इन द पेरिस। अब देखिए यहाँ पे है सजेस्टेड, ये ऑप्शन गलत होगा। यू में अलाउड, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए अब यहाँ पे इज लगा है तो हमारा ऑप्शन में भी आर होना चाहिए, ये देखिए प्रेजेंट में ही है, प्रेजेंट में ही है। अब यहाँ पे देखिए ये है एक्टिव, हमें बनाना है पैसिव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हाँ ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में हम लोग किसको चेक करेंगे, यहाँ देखिए टू बी, ठीक है, यहाँ बी है इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा सही। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ऐसे से हमें सबसे पहला टेंस को पहचानना है, ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को पहचानना है। ये दो मेन चीजें जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। अब आता है इसमें ये नहीं दिया कि एक्टिव है कि पैसिव, हमें पहचानना है उसके बाद कन्वर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट है, इट मीन्स इंपरेटिव। लेट्स स्टार्ट होने वाले जिसमें ऑब्जेक्ट होता है इंपरेटिव सेंटेंस में, वो भी इसका भी एक्टिव पैसिव वो क्या बनता है, लेट्स से स्टार्ट होता है। ये है एक्टिव वॉइस, हमें इसे पैसिव में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहाँ पर बाई कहीं नहीं लिखा है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ लेट्स स्टार्ट नहीं है, ये भी लेट्स स्टार्ट है, ये भी लेट्स स्टार्ट नहीं है। सो हम ऑप्शन नंबर 2 और 4 में देखेंगे। लेट द इम्पोर्टेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज एम्फेसाइज्ड, एनर्जी बी एम्फेसाइज्ड। देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस के लेट्स स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं उनका पैसिव वॉइस में बी लगता है। सो ऑप्शन नंबर 2 गलत है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में इसी में मिक्सड हो गया है। क्वेश्चन है लेमन टेस्ट सॉर, ठीक है, तो यहाँ पे लेमन इज सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, टेस्ट से पता चला। ये लेमन हैज़ बीन, ये नहीं होगा। लेमन हैज़, देखिए हेल्पिंग वर्ब से पहचान सकते हैं, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। लास्ट वाला चौथा ऑप्शन सही हो सकता है। अब देखिए लेमन टेस्ट सॉर, अब देखिए इन दोनों ऑप्शन में फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि लेमन इज सॉर, लेमन खट्टा होता है, ठीक है, जब इसे हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। लेमन एक तरह का लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर, ठीक है। लेमन इज टेस्टेड सॉर, आप लोग पढ़ के खुद ही देख सकते हैं, लेमन को जब टेस्ट किया जाता है तो उसका स्वाद कैसा होता है, सॉर होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर 1 को राइट आंसर माना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस चैप्टर से, इस टॉपिक से ज़रूर तैयार करें क्योंकि इसमें से 10 से 11 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव। अब आते हैं सेलेक्ट द ऑप्शन, इसमें भी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सारा वॉज ब्रिंगिंग द केक फॉर द पार्टी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज ब्रिंगिंग है, तो वॉज ब्रिंगिंग है तो बीइंग,
वॉज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। बीइंग है, यस इसमें भी बीइंग है, पर ये प्रेजेंट है, इट मीन्स ये गलत है। ये वर बीइंग है, ये भी सही है, वॉज बीइंग है। अब देखिए यहाँ पे जो केक है, एक केक है, ठीक है, तो यहाँ पे द केक, तो इट मीन्स यहाँ पे वॉज होगा, तो वॉज से ये सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब से अगर पहचाने तो। अब देखिए, अब हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म पे फोकस करेंगे। जो ब्रिंग है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म होता है ब्रॉट। देखिए ब्रॉट, ये वाला देखिए ब्रॉट है, ठीक है, और इसमें देखिए ब्रॉट है। और जो बाई का होता है, बाई मतलब होता है खरीदना, उसका बॉट होता है। सो ये इलिमिनेट हो जाएगा, इसको हटा देंगे, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि एक केक है इसलिए वर्ब भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये है नरेशन, ठीक है। नरेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, इसमें से लगभग 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका नरेशन टॉपिक तैयार है, इसमें से 10 से 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिक्स है। और दूसरा टॉपिक है पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका ये दो टॉपिक तैयार है तो 21 से 22 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, यानी 100 में से आप 21 से 22 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। और अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा मजबूत है, उसमें से भी 20 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी 40 नंबर आपके फिक्स हैं ये तीनों टॉपिक से। एक नरेशन, दूसरा पैसिव वॉइस, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो आप सभी लोग मेहनत अच्छे से करें, जिससे आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी के लिए ये हमारे द CSC सेंटर इलाहाबाद में सभी लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है, और इंग्लिश के साथ ही GS भी कराया जा रहा है। आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सौरभ सेड एलाज वी हैव बीन चीटेड। ये सौरभ सेड, ये है रिपोर्टिंग स्पीच पूरे को बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या एक्सप्रेशन है, एक्सक्लेम विद सॉरो, क्योंकि वो चीट हो चुका है। पहला ऑप्शन देखिए सॉरो है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, थर्ड ऑप्शन में भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में भी है, यानी फर्स्ट और फोर्थ में देखेंगे यहाँ पे सौरभ एक्सक्लेम विद सॉरो, यहाँ तक तो दोनों सेम है। अब आता है ये एलाज, ठीक है, कन्वर्ट करते समय इसको रिमूव कर देते हैं। वी, ये प्लूरल है, यानी इस किसके साथ चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे होगा दे, मतलब दे। और देखिए टेंस, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगता है, हैड बीन चीटेड, हैड बीन चीटेड। अब देखिए पहले और लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या डिफरेंस है। सौरभ एक्सक्लेम विद सॉरो दैट दे हैड बीन चीटेड, और यहाँ देखिए दे हैव लिखा है, ठीक है, यही डिफरेंस था, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। प्रेजेंट का पास्ट होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और इसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस वॉइस में होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर दोनों टॉपिक क्लियर आसानी से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सी सेड टू मी आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग आउट फॉर डिनर बट ही हैज चेंज माई माइंड लेटर ऑन। ये है रिपोर्टेड, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें हमें देखना है सेड टू टोल्ड में होता है। सी सेड दैट, सी सेड दैट देखिए ये भी है। हमें क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, आई वॉज, ये है प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा। इसमें क्या क्या देखना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, हैड बीन। देखिए ये नहीं होगा, ये देखिए हैड बीन, ये है, ये देखिए। अगर आपका टेंस क्लियर तो आप हेल्पिंग वर्ब से ही पहचान सकते हैं, हैड बीन होगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। जॉन सेड आई कैन नॉट कम विथ यू। यहाँ पे ये है रिपोर्टिंग स्पीच, इसके हिसाब से चेंज होगा। ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से भी मैंने बताया था, तो यहाँ पे जॉन के हिसाब से चेंज होगा। जॉन सेड दैट, ये लड़का है तो ही, तीनों में सेम है ही। तो देखिए जो मॉडल वर्ब होता है, जैसे कैन का कुड हो जाएगा, सैल का शुड, विल का वुड, तो यहाँ पे कैन का कैन नॉट का विल, कैन नॉट का कुड नॉट, ये देखिए इसमें भी ये कैन नॉट ही रह गया, ये चेंज, ये तीनों ऑप्शन देखिए एलिमिनेट हो गया। ये है कुड नॉट, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। अब आता है चौथे क्वेश्चन में, यहाँ पे लिखा है स्नेहा सेड टू मी
आई एम डूइंग माई वर्क, स्नेहा सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। यहाँ पे देखिए आई एम डूइंग, इट मीन्स ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसका होगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहले देख लेते हैं, इसमें है सेकंड ऑप्शन गलत होगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत है, चौथा ऑप्शन देखिए सेम सेम लग रहा है। अब देखिए ये है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन इसके हिसाब से चेंज होगा, यहाँ पे होगा सी वॉज, तो यहाँ पे क्या होगा सी वॉज क्योंकि सिंगुलर है। सो ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे, चौथा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, द ओल्ड किंग सेड गुड ही व्हेन आई एम ruined। यहाँ पे देखिए कहता है मैं बर्बाद हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्लेम विथ सॉरो होगा। आप लोग सेंटेंस के सेंस के हिसाब से समझेंगे। तो यहाँ देखिए सॉक्ड है, ये गलत है। देखिए द ओल्ड मैन क्राइड, यहाँ पे रो रहा है, तो ये भी गलत है। एक्सक्लेम विथ सॉरो देखिए ये भी गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। सेंटेंस के सेंस से ही पता चल रहा है, द ओल्ड किंग एक्सक्लेम विथ सॉरो दैट। एक चीज और आप देख सकते हैं, ही आई एम ruined, तो प्रेजेंट का पास्ट होता है आई वॉज, तो ये फर्स्ट आई है तो ही वॉज ruined। ये देखिए बस इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, महेंद्र टोल्ड हर दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर हर एट थिएटर। यहाँ देखिए पहले से ही डायरेक्ट में है, तो हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ये पहले से इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखिए महेंद्र टोल्ड हर दैट ही वुड, अब देखिए मैंने बताया था विल का वुड होता है, इट मीन्स ये वुड है तो यहाँ पे होगा विल बी। देखिए विल भी है, इसमें भी है, इस तीनों चारों ऑप्शन में विल भी है, ठीक है, चारों ऑप्शन में विल भी है। अब देखिए महेंद्र इंक्वायर्ड है, यहाँ पे महेंद्र टोल्ड, अब देखिए महेंद्र टोल्ड हर दैट, यहाँ पे होगा टोल्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, क्योंकि इंक्वायर्ड इंट्रोगेटिव में है, इंट्रोगेटिव यहाँ क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी नहीं है क्वेश्चन मार्क। टोल्ड हर, यहाँ पे देखिए विल बी वेटिंग फॉर हर, अब देखिए यहाँ पे हर था, इट मीन्स ये है किसके हिसाब से चेंज हुआ होगा, यू के हिसाब से। देखिए सेकंड पर्सन हर, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पे यू, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ भी इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द मैनेजर सेड दैट ही वुड बी ऑन लीव द नेक्स्ट डे। अब देखिए विल का वुड होता है आपको पता ही है, तो ऑप्शन में अगर विल है देखिए विल बी, ऑप्शन नंबर 4 हट गया। अब आता है मैनेजर सेड, अब देखिए मैनेजर सेड दैट, अब देखिए मैनेजर का मैनेजर ही रहेगा, मैनेजर सेड, ये देखिए ये ऑप्शन सही है, ये तो हट गया। अब देखिए ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे हैज आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, यहाँ पे लिखा है हेनरी प्लेफुली आस्क्ड द किड्स हाउ कैन यू स्प्लिट दिस पेपर फर्दर इनटू पीसेस, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा की प्लेस पे कंजक्शन इफ या वेदर का यूज होता है वो लगाते हैं, पर यहाँ पे WH वर्ड है यानी हाउ व्हाट वेयर व्हेन आएगा तो ये इफ या वेदर नहीं लगेगा। अब देखिए हेनरी प्लेफुली आस्क्ड द किड्स, अब देखिए यहाँ पे हाउ इफ या वेदर नहीं लगा, इट मींस ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ दैट लगा है, इसको हटा देंगे। अब देखिए किड्स हाउ दे, इसमें भी लगा नहीं लगा है। अब देखिए चलिए ये तीनों ऑप्शन में फोकस करेंगे। अब यहाँ लिखा है हाउ, अब देखिए कैन का कुड होता है, इस पे ध्यान देंगे, कैन का कुड है, तीनों में कैन का कुड है। फिर देखेंगे यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किड्स के हिसाब से होगा, किड्स यानी ढेर सारे हैं तो दे होगा। अब देखिए दे, यहाँ पे भी दे लिखा है, यहाँ पे भी दे लिखा है। अब हम लोग आगे देखेंगे हाउ कुड दे, देखिए ये हाउ दे कुड लिखा है, ठीक है, इसलिए ये असर्टिव सेंटेंस में इस तरह होता है, यहाँ पे हाउ कुड पहले आ जाएगी, ये इंट्रोगेटिव की तरह हो जाएगा। सीक्वेंस आपको याद करना है, हाउ दे कुड, असर्टिव सेंटेंस का यही रूल है, अगर आप कुड पहले लिख देंगे तो इंट्रोगेटिव की तरह बिहेव करने लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए इसमें देखते हैं
द हेनरी प्लेफुली आस्क्ड द किड्स हाउ दे कुड स्प्लिट दैट। दिस का क्या होता है, दैट होता है। देखिए इसमें दिस का दैट है। अब इन दोनों ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हेनरी प्लेफुली आस्क्ड द किड्स हाउ दे कुड हैव, देखिए ये डिफरेंस पता चल गया, यहाँ पे हैव ला दिया है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट ही बता देता, पर मैं रीजन के साथ बता रहा हूँ कि किस तरह एग्जाम में अगर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग क्वेश्चन आंसर, सही आंसर को कैसे पकड़ेंगे। ये स्पीड तभी आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे लिखा है ही सेड दीज ड्रेस आर चीप। ठीक है, ही सेड, देखिए ही सेड सब में है। ठीक है, दीज का क्या होता है, दोज। दीज, देखिए ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ दीज का दीज ही लिखा है। अब देखिए ही सेड दोज, देखिए ये इसमें दोज लिखा है, दोज इसमें भी है। ड्रेसेस है। देखिए ये आर प्रेजेंट का पास्ट होता है, ये भी पास्ट है। देखिए ढेर सारे ड्रेस हैं। ठीक है, तो ढेर सारे ड्रेस हैं तो वर, ठीक है, प्लूरल वर होता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इसमें से कौन सा ऑप्शन डायरेक्ट नरेशन को इंडिकेट करता है। यानी ये क्वेश्चन है इनडायरेक्ट का, हमें डायरेक्ट में बताना है। जस्ट अपोजिट पूछा है। यहाँ बोला है आई सेड दैट व्हेन इट स्टॉप्ड ड्रिजलिंग वी वुड हैव टू स्टार्ट डिगिंग अगेन। ठीक है, तो हमें इसको क्या करना है, आई सेड दैट। तो आई सेड दैट है तो आई सेड ये है, आई सेड सबके साथ आई सेड है। अब ये है व्हेन, व्हेन है तो इन्वर्टेड कॉमा के बाद व्हेन होगा, व्हेन सबके साथ व्हेन है। अब है इट स्टॉप्ड, अब देखिए ये है पास्ट में चेंज है, इसका कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट में होगा तभी तो इट स्टॉप्ड हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इट स्टॉप्ड है, इट स्टॉप, ये देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। अब देखिए इट स्टॉप्ड, ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे है विल का वुड होता है, कहीं ना कहीं विल का वुड होता है। ठीक है, अब देखिए वी विल, यहाँ पे देखिए वी मस्ट है। अब देखिए वी वुड हैव, अब कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेसेसिटी का सेंस आता है वहाँ पे वुड हैव का यूज़ करते हैं, जैसे विल हैव, वुड हैव। अगर यहाँ पे हैव होता तो ऑप्शन हम सेकंड वाला सही करते, पर यहाँ पे वुड हैव है यानी नेसेसिटी का सेंस निकल रहा है, तो हम लोग इसको मस्ट को मानेंगे। ठीक है, इस मस्ट को ऑप्शन मानेंगे। जो आयोग है उसने भी ऑप्शन नंबर 1 को सही माना है, बट उसके पीछे मेन रीज़न यही है। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्म में दिया है और हमें इनडायरेक्ट फॉर्म का चेक करना है। देखिए द बॉय सेड टू द टीचर, यहाँ सेड टू का क्या होता है, टोल्ड। सब में टोल्ड है, द टीचर तक सही है। इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे दैट, सब में डैट है। अब यहाँ देखिए यहाँ टीचर गैप कर दी, ये ऑप्शन गलत। अब आता है सर, सर को हटा देते हैं। अब है आई, ये है फर्स्ट पर्सन बॉय के हिसाब से, मतलब ही वॉज। देखिए यहाँ एम है तो ये पास्ट में वॉज होगा, ये देखिए इज है। अब आता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में देखते हैं दैट ही वॉज वीक इन मैथ। ठीक है, ही वॉज वीक इन मैथ एंड सीक हिज एडवाइस। अब देखिए सीक का क्या होगा, शॉर्ट। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। हमारा टॉपिक है ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, मैंने सभी टॉपिक को 2022 के फर्स्ट शिफ्ट को हर एक टॉपिक को अलग करके पढ़ाया है, ताकि आप लोग जो टॉपिक को तैयार करें उसको अच्छे से चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने में बेनिफिट ये होगा कि आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे या फिर देखेंगे कहीं पे, या जैसे एमबी बुक हो गया, उसमें केवल ऑप्शन दे देगा, रीजन नहीं देता। ठीक है, हम आपको इसमें रीजन के साथ बताएंगे एक एक चीज की क्या रीजन है, किस वजह से ये ऑप्शन सही है। नाउ लेट्स बिगिन, बिना टाइम को वेस्ट किए। यहाँ पे है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट। देखिए ये 4 सेगमेंट में 4 हिस्सों में बटा हुआ है। इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। देखते हैं। By this time tomorrow you will be playing the violin for 48 hours। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ लिखा है for 48 hours और यहाँ कल की बात कर रहा है, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस।
देखिए जब भी टाइम की बात कर दे ना कि इतनी देर से इतनी देर तक बजाऊंगा, तो उस वो चला जाता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या रूल है, विल हैव बीन। ठीक है, हमें गलती यही दिख रही है, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 सही है, यहाँ पे विल हैव बीन होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी वही चीज करना है, ग्रामेटिकल एरर है, 4 हिस्सों में बटा हुआ है, हम लोग को चूज करना है। गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल, गिव मी अ बुक। एक चीज नोटिस करेंगे, जो बुक पहले से डिसाइड है उसमें लगेगा द, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। ठीक है, गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, कहते हैं ना डिफिनिट आर्टिकल्स इंडिफिनिट आर्टिकल्स, जो डिफिनिट आर्टिकल्स होता है वो द यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यहां में भी एरर बताना है। यहां पे है इट इज लिटिल लेट टू गो बैक टू वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम। अब देखिए यहां पे मिस्टेक कहां पे दिख रहा है, इट इज अ लिटिल लेट, यहां पे देखिए एडवर्ब का काम कर रहा है लेटली। ठीक है, जो वर्ब को क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब बोलते हैं, सो यहाँ पे लेटली नहीं लेट होगा, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles were not a long distance for a young man we like। अब देखिए यहाँ पे जो है he reached, यहाँ पे है ये है फ्यूचर सॉरी पास्ट इंडिफिनिट, he reached quickly because 5 miles, ये देखिए यहाँ पे है स्पॉटिंग एरर, यहाँ पे है। देखिए जब किसी भी यूनिट के पहले अगर कोई नंबर आ जाता है तो जो यूनिट है यहाँ पे माइल्स नहीं होगा, यहाँ होगा माइल। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, अगर कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी यूनिट के पहले अगर कोई नंबर आ जाए तो जो यूनिट जो लिखते हैं माइल्स, वहां पे हो जाएगा माइल। ठीक है, ये यहाँ पे एरर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड हैव नेवर कम हियर। अब देखिए मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड, देखिए जब भी कोई भी नाउन एंड से जुड़ा हुआ हो, वो किसी सेम पर्सन सेम आइडिया सेम थिंग्स की बात करे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, बट यहाँ पे देखिए वर्ब प्लूरल है, हैव है, यहाँ पे हैव को रिमूव कर देंगे, हैज लगा देंगे, हैज लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही करना है, स्पॉटिंग एरर है। द टीम dwelt with their performance in the last quarter। अब देखिए the team dwelt with, अब देखिए ये है प्रीपोजिशन dwelt with। ठीक है, यहाँ पे with की जगह पे at होगा। ठीक है, यहाँ पे with की जगह पे at होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि dwelt with और dwelt at में क्या डिफरेंस है, किस वजह से यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे dwelt at होगा, सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अगर इसमें नहीं समझ में आता आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं इसको अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आप लोग इसको आपको बताना है। ठीक है, dwelt at क्यों होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल बीन लिविंग द बेंगलुरु फॉर 8 ईयर। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, ये टेंस से है, यहाँ पे वी लिविंग ये फ्यूचर की बात कर रहा है, बाय द नेक्स्ट ईयर हम लोग रहेंगे तो यहाँ विल हैव बीन होगा, विल हैव बीन, हैव नहीं लगा है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है, यहाँ पे हैव हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, ही इंजॉय लुकिंग अ गुड गेम ऑफ बेसबॉल ऑन टेलीविजन। यहाँ पे ही इंजॉयज लुकिंग, देखिए मिस्टेक पता चल गया, यहाँ पे लुकिंग नहीं होगा लुक होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ही इज गोइंग टू बी वॉश द डिशेज। अब आप लोग एग्जाम में इसको देखेंगे ही इज गोइंग, आप लोग कंफ्यूज होंगे, बट यहाँ पे जो बी है इसको हटा देंगे तो ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ही इज गोइंग टू वॉश द डिशेज, सिंपल सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी हटा देंगे जबरदस्ती आ गया है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, ही फाउंड द लॉयन ब्रेव, ही फाउंड द लॉयन ब्रेव। अब देखिए यहाँ पे ब्रेव की जगह ब्रेवली होगा। ठीक है, ब्रेवली एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, एडवर्ब ब्रेवली, जो वर्ब की क्वालिफाई करे उसे एडवर्ब बोलते हैं, तो यहाँ ब्रेवली होगा।
ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। While driving, Satish always switches off his mobile phone and kept it in the dashboard. While driving, Satish always, देखिए प्रेजेंट में चल रहा है। While driving, Satish always switch off his phone. ओके सही है, यहां तक प्रेजेंट में ही है। And kept, अब देखिए यहां पे आ जाता है पास्ट फॉर्म, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट आ गया, तो यहीं पे यही मिस्टेक है, केप्ट के प्लेस पे कीप होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 रिमूव कर देंगे, यहाँ पे होगा कीप, KWP। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। नो सूनर ही वॉज ब्रॉट टू हॉस्पिटल देन ही बिगेन पेंटिंग हैवली। अब देखिए नो सूनर के साथ क्या लगता है, पहले ये देखेंगे, नो सूनर के साथ देन लगा है, सही है। अब देखिए ये मिस्टेक पता चल गया, जब कभी भी नो सूनर आता है तो जो वर्ब है पहले आएगा। नो सूनर वॉज ही ब्रॉट टू हॉस्पिटल देन ही बिगेन पेंटिंग हैवली। अब देखिए ये आपको रूल से पता चलेगा जब आप लोग ग्रामर का रूल अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। नो सूनर वॉज ही होगा, सो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग, ठीक है, यही ऑप्शन सही होगा। देखते कहाँ चला गया, कितने सभी क्वेश्चन आई थिंक हो गए हैं, एक क्वेश्चन और है 13। आवर नेबर वॉज ऑलवेज टोल्ड अस फनी जोक्स एंड स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे आवर फैमिली है, सॉरी आवर नेबर है, यहाँ पे आवर नेबर है तो ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वॉज लगा है, मिस्टेक यहीं पे है, ठीक है। यहाँ वॉज के प्लेस पे क्या होगा, वर, सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर होगा। आज का हमारा टॉपिक है 2022 का जो फर्स्ट शिफ्ट में इडियम्स ऑफ फ्रेज आया है उसका मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। यहाँ है पहला क्वेश्चन, अरुणिमा इज अ एप्पल ऑफ हर मदर्स आईज, ठीक है, इसका मतलब होता है आंखों का प्यारा। अरुणिमा इज अ एप्पल ऑफ हर मदर आईज, उसकी मम्मी की सबसे प्यारी लाडली बच्ची अरुणिमा है, तो इसका आंसर क्या होगा, अ पर्सन हुम हर मदर इज एक्सट्रीमली फाउंड, मतलब प्रिय एंड प्राउड, ठीक है, यही आंसर ही होगा, क्योंकि स्पाइटफुल पर्सन मतलब से नफरत होता है, एनोइंग टू हर मदर मतलब जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, हर मदर इनिमीज मदर की दुश्मन, यानी सब पहला ऑप्शन सही होगा। आता है दूसरा क्वेश्चन, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, ठीक है, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब बहुत मेहनत से काम करना कोई चीज़, यहाँ पे होगा टू जस्ट बैरले गेट बाय और मेक इट, कोई बड़ी चीज़, बड़ी मुश्किल से कोई चीज़ पाना या फिर कोई चीज़ बनाना, ठीक है। यह है टू डू डिफिकल्ट टास्क, ये भी थोड़ा रिलेटेड है पर यहाँ पे टास्क की बात कर रहा है। च्यूइंग फूड इम्प्रॉपरली ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, बाइट द बुलेट, इसका मतलब होता है कि आप अगर कोई काम मजबूरी में करना पड़े, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है टू ईट समथिंग अनहेल्दी फूड बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, ये गलत है, ये नहीं होगा। टू गेट समथिंग ओवर बिकॉज इट इज इनविटेबल, ठीक है, ये वाला आंसर सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही है। इनविटेबल, इनविटेबल का मतलब श्योर टू हैपन, ठीक है, इसका मतलब है कि जैसे कि आपको स्कूल से बहुत सारा होमवर्क मिले तो आप क्या करना चाहेंगे, आप सोचेंगे कि जल्दी से मैं अपना होमवर्क कर लूँ फिर मैं ताकि वीकेंड को सेलिब्रेट कर सकूँ या फिर इंजॉय कर सकूँ, तो आप लोग को होमवर्क करना ही पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है जहां पे लोग यूज करते हैं बाइट द बुलेट। अब आता है ऑप्शन नंबर 4, बाय नॉलेज अबाउट एक्रोलॉजी इज वेरी लेस इन द कंपैरिजन टू माय सिस्टर, ठीक है, वेरी लेस। अब देखिए न्यू तरीके से क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे मीनिंग देगा और आपको 4 ऑप्शन नीचे दे देगा, ठीक है, बहुत, वेरी लेस मतलब बहुत कम। अ ड्रॉप इन द ओशियन, ऑप्शन ये वाला सही होगा, ठीक है। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन ला देना। अ स्पीट इन द ओशन ये भी नहीं होगा, अंडर द वाटर ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर 4 इज, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ये देखिए द एंड। एसएससी की 2022 में 4 ही क्वेश्चन है और आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द। सो हमारा पहला क्वेश्चन है अटमोस्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। पहला है अटमोस्ट, अटमोस्ट मीन्स होता है कि ग्रेटेस्ट या फिर बहुत ज़्यादा हाई, तो यहाँ पे वर्ड सही लग रहा है ऑप्शन ग्रेटेस्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं गुड, अच्छा, मैमल, मिनिमल्स, लीस्ट, ये सभी एंटोनिम्स हैं, हमें यहाँ पे सिनोनिम बताना है, सो यहाँ पे ग्रेटेस्ट ऑप्शन सही होगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया डिसिपेटेड द पेशेंट रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, यानी एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेसिया, यानी एनेस्थेसिया एक प्रकार का मेडिसिन है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है या फिर कोई काम ऐसा करता है, सर्जरी करता है, उसमें जो दर्द होता है यानी इंसान के उस पार्ट को क्या करता है, बेहोश करता है, यानी वो अपने होश में नहीं रहता। तो जैसे ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ही एनेस्थेसिया का इफेक्ट कम हुआ तो डेसिसिपेटेड द पेशेंट कॉन्शियस, अपना जो कॉन्शियसनेस है इंसान वो अपना फिर से अपीयर हो रहा है। यानी यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम होगा, देखिए एक है रिटर्न, एक होता है डिसअपीयर, इनहेंस, ऑन, हाईलाइटेड। तो यहाँ पे है डेसिसिपेटेड का मतलब होता है डिसअपीयर, डिसअपीयर मतलब जैसे एनेस्थेसिया का असर कम हो रहा है मतलब गायब हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। यहाँ पे वर्ड है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का एंटोनिम देखिए बाउंडलेस, ये साइनोनिम है, एब्सोल्यूट ये भी साइनोनिम है, अनफेथमेबल ये भी साइनोनिम है, इवेनेसेंट ये है एंटोनिम्स। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स बताना है इवेनेसेंट का एक्चुअली में मीनिंग क्या होता है इन हिंदी में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी एंटोनिम बताना है। क्वेश्चन है, वर्ड है ग्रेसियस, ग्रेसियस का मतलब होता है काम या फिर दया, कोई दया या फिर काइंड पर्सन। तो यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिव है, पैसिव है, रूड, रूड का जस्ट अपोजिट है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे सोलिसिट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिवन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे सोलिसिट, सोलिसिट यहाँ पे ऑप्शन है कॉम्प्लिकेट, प्रिटेंड, रिक्वेस्ट, डिग्रेड। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सॉलिसिट का मतलब ही होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम बताना है। यहाँ पे वर्ड है अबाइड, ठीक है, अबाइड। अब यहाँ पे है ड्वेल, इंड्योर, एंटिसिपेट, रिजेक्ट, अबाइड, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। यहाँ एंटोनिम बताना है। अबाइड मतलब होता है एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करना, किसी बात को मानना। तो इसका एंटोनिम होगा रिजेक्ट करना, इनकार कर देना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 7 है, ही गेव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन, उन्होंने लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन दिया और फॉर अ फ्लड विक्टिम्स एंड एवरीवन अप्रिसिएटेड, सभी लोगों ने मतलब कि उसने दिया लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन, बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया फ्लड विक्टिम्स को, इसकी वजह से एवरीवन सभी लोगों ने इनके मैग्नामिशन एक्ट का अप्रिशिएट किया, मतलब बढ़ावा दिया। तो यहाँ पे मैग्नामिशियस मतलब होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है मैग्नानिमियस मतलब होता है वेरी जनरस काइंड टुवर्ड्स एनिमी, मतलब कि यहाँ पे हेल्प कर रहा है, बहुत दयावान है, मतलब बहुत मर्सीफुल पर्सन है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन है विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब है शोइंग दैट समवन इज फ्री फ्रॉम ब्लेम, ठीक है, यहाँ पे इससे कोई रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे मैं सिनोनिम बताना है। यहाँ पे काइमेरिकल, नेक्स्ट वर्ड इज काइमेरिकल, यहाँ पे इम्पॉसिबल टू डू, मतलब यहाँ पे लोगों को इम्पॉसिबल लगता है कि वो कैसे कर सकता है। अब आता है यूरेबिक, यहाँ पे मतलब होता है हैविंग राउंड फेस लाइक अ चाइल्ड, मतलब बहुत अट्रैक्टिव फेस हो। फिर यहाँ पे आता है ऑप्शन नंबर 4 सिविल रश, सिविल रश का मतलब होता है मैन इज पोलाइट, मतलब दयावान है पर्सन। तो यहाँ पे इसका जस्ट सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। साइकोफैंट, साइकोफैंट का वर्ड, साइकोफैंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब कि साइकोफैंट का मतलब ये होता है जैसे कि चापलूस करना, चुगलखोर करना, इसे बोलते हैं साइकोफैंट। इसका हमें सिनोनिम बताना है। यहाँ पे है किलर, ठीक है, ये किलर इससे हमें एकदम अलग वर्ड है, साइको भी अलग है, मैमोथ भी अलग है, फ्लैटर, चापलूस करना, फ्लैटरिंग करना, ठीक है, ये वर्ड इससे सिनोनिम है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आता है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे हमें सिनोनिम बताना है। यील्ड, यील्ड का मतलब होता ही है प्रोड्यूस, उपज या फिर खेती करना, ठीक है, ये बहुत इजी वर्ड आ गया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, आवर लोकेलिटी हैज अ कॉमन स्पेस फॉर ऑब्जर्विंग वेरियस नेशनल डेज फॉर आवर एंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल,
यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब किसी चीज़ को कंडक्ट करवाना। यहाँ पे है विटनेसिंग, ये भी कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिफरेंट, हर एक कामों को एक तरह से कंडक्ट करवाना। फॉर्मिंग, यहाँ भी फॉर्मिंग का सेंस भी नहीं आएगा। सेलिब्रेटिंग, यहाँ पे होता है मनाना, यहाँ पे होता है कंडक्ट करवाना। ऑर्गेनाइज, ठीक है, इसका सिनोनिम होगा कोऑर्डिनेटिंग। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, आना है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे भी सिनोनिम बताना है। द विजिटर ऑफ द रेस्टोरेंट वर enthralled बाय dulcet ट्यून दैट पियानिस्ट प्लेड। मतलब जो पियानिस्ट जो पियानो बजाता है, विजिटर ऑफ द रेस्टोरेंट, जो रेस्टोरेंट के विजिटर है वो enthralled हो गया, मतलब मोहित हो गया। बाय द डलसेट ट्यून, मतलब एक तरह से मोहित, बहुत अच्छा ट्यून था, उस तरफ लोग अट्रैक्ट हो गए जो पियानिस्ट ने बजा रहा था। यहाँ पे ऑप्शन पे देखें तो स्वीट एंड सूदिंग, ये ऑप्शन खुद ही स्वीट एंड सूदिंग, क्योंकि यहाँ पे लोग अट्रैक्ट हो रहे थे, मोहित हो रहे थे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। इनऑडिबल ये नहीं होगा। अनप्लीजेंट ये भी निगेटिव दे रहा है। अनप्रीचिंग लाउड ये भी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे भी हमें एंटोनिम बताना है। प्रिमेवल, यहाँ पे इसका मतलब होता है वेरी एंशियंट, यानी बहुत प्राचीन। इसका जस्ट एंटोनिम बताना, मतलब जो रिसेंट में हो या फिर लेटेस्ट हो। तो यहाँ पे है इंडिजीनियस, इसका सिनोनिम है। प्रिमेवल ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑटोथ्रो ये भी नहीं होगा। रिसेंट, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे हमें अपोजिट बताना या फिर एंटोनिम। द प्रोजेक्ट वॉज डिनाउंस्ड, ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है कि क्रिटिसाइज समथिंग स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा उसकी क्रिटिसाइज कर देना। एज अ स्कैंडलस, स्कैंडलस का मतलब होता है कि मेकिंग पीपल सॉफ्ट और अपसेट, मतलब एक तरह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है, ठीक है, यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है। सो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या है, रिप्रेजेंटेड, डिफेंडेड। यहाँ पे हमें एंटोनिम बताना है। सो यहाँ डिफेंडेड राइट आंसर है, मतलब एक तरह बचाव कर रहा है। यहाँ पे इंसर्ट हो रही है लोगों के, टैक्स पेयर के मनी का क्या बहुत ज़्यादा इंसर्ट हो रही है। तो हमें डिनाउंस्ड का मतलब अपोजिट होगा डिफेंडेड, मतलब बचाव कर रहा है। अब आता है 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस वर्ड का मतलब ही होता है कि लोगों से लिंक रहना, या फिर एक तरह से जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों से लिंक्ड रहते हैं, मतलब एक तरह सोसाइटी से, यही वर्ड है ग्रेगेरियस। सो यहाँ पे है एंटी सोशल, ये तो इसका जस्ट अपोजिट दे रहा है, हमें यहाँ सिनोनिम बताना है। एक्साइटेड ये भी नहीं होगा। सोशिएबल, सोशिएबल मतलब लोगों से रिलेटेड। इंट्रोवर्ट ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। मैं इसको इस तरह से इसलिए डिस्क्राइब करता हूँ क्योंकि जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे माइंड में ऐसा ही ऑप्शन आता है, ऐसे हम लोग इसको एलिमिनेट करना है, ऐसे सॉल्व करना है। सो आपको पिछले 5 सालों का प्रीवियस ईयर हर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व के साथ सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। आप लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें जिसको ज़रूरत है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। पहला क्वेश्चन है, आप देखिए इंग्लिश में जो है स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन पूछता है, आई मीन 100 क्वेश्चन पूछता है और पर क्वेश्चन ईच मार्क्स 1 नंबर के होते हैं, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर। अगर आपको इंग्लिश में अच्छी पकड़ है तो आप लोग इस एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, यानी इसमें पैसिव वॉइस में आपको इसको थोड़ा सा मैं रूल्स दिखा देता हूँ। देखिए एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट पे चला गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का अदला बदली हो गया। और साथ ही जो हेल्पिंग वर्ब है इसके रूल के हिसाब से होगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट, ये देखिए सब्जेक्ट यहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू रूल। और तीसरी चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और किस चीज को ध्यान देना है कि जो सिंपल प्रेजेंट है इज एम, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक सेंटेंस में देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, पहले किस चीज का पूछा है। तो यहाँ बोला है द वेडिंग प्लानर इज मेकिंग, आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्लस बस कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग जुड़ जाता है, BEING।
हम लोग सबसे पहले बीइंग को नोटिस करेंगे। इसमें बीइंग है, चलिए सही है। इसमें भी नहीं, ये गलत है। इसको इलिमिनेट कर देंगे, ये दोनों ऑप्शन गलत है। तीसरे में देखिए यहाँ पे बीइंग है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बीइंग हो गया, अब देखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है, चलिए अच्छी बात है। इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं, देखिए यहाँ पे आईएनजी है, इसलिए इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई। आई मीन इसमें ग्रामेटिकल एरर है। अब देखेंगे, बाय दिस टाइम यू विल बी प्लेइंग द वायलिन फॉर 48 आवर्स। आप लोग यहाँ नोटिस करेंगे ये 48 आवर्स यहाँ पे टाइम दे दिया है। तो हम लोग को टेंस में पता है कि अगर कोई भी टाइम देता है और कंटिन्यूअस है, विल बी आईएनजी। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तो ये सेंटेंस सही रहता, पर यहाँ पे अगर ये टाइम दे दिया है तो ये चला जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है विल हैव बीन होगा, विल हैव बीन। ठीक है, इसलिए ये वाला सेगमेंट गलत है, आप लोग ये देख लीजिए। आप लोग इसको एक चीज पॉइंट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी आंसर की आते हैं उसमें डायरेक्टली ऑप्शन दे देता है, पर मैं आपको इसमें आंसर के साथ बताऊंगा। ठीक है, अब चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है यहाँ पे पैसिव वॉइस है, ये भी पैसिव वॉइस है। सबसे पहले आपको पहचानना है हेल्पिंग वर्ब से कौन सा टेंस है। सारा वॉज ब्रिंगिंग द केक फॉर द पार्टी। सारा, देखिए यहाँ पे है पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ वॉज प्लस बीइंग ब्रिंगिंग लिखा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो जो कंटिन्यूअस में होता है इसमें बीइंग जुड़ा होता है, BEING। देखिए इसमें है, ये सब में बीइंग जुड़ा है, तो चलिए इसकी ठीक अच्छी बात है। अब देखिए द केक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए सब में सेम है, फॉर द पार्टी। अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नोटिस करिए, ये है पास्ट, तो पास्ट ही रहेगा। चलिए ये सही है, ये रॉन्ग है। अब देखिए यहाँ पे एक केक है, ठीक, यहाँ पे सिंगुलर के लिए वॉज लगता है, ये देखिए वॉज। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर, आप लोग एग्जाम में रहेंगे तो ये पता नहीं चल पाएगा, पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले पे और दूसरे में क्या डिफरेंस है। द केक फॉर द पार्टी वॉज बीइंग ब्रॉट बाय सारा, द केक फॉर द पार्टी वॉज बीइंग ब्रॉट बाय सारा। अब देखिए इन दोनों क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है, आई थिंक ये दोनों ऑप्शन सेम लग रहे हैं। देखिए एक मिनट, आपको मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। देखिए जो वर्ब की फॉर्म होती है बाय, बाय का वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, ये है फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड फॉर्म होता है BOUGHT, बॉट होता है, और बॉट BOUGHT। यहाँ पे तो ब्रिंग है, और ये दोनों वर्ब में यही डिफरेंस है। देखिए, और जो ब्रिंग का होता है BRING, ब्रिंग का वर्ब का थर्ड सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉट, BROUGHT। देखिए इन दोनों में डिफरेंस आप लोग आंसर तभी कंफर्म कर पाएंगे जब आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता रहेगा। ठीक, बाय, ब्रॉट, बॉट, बॉट, ये होता है बाय वाला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ब्रिंग, बॉट, ब्रॉट। यहाँ पे हम लोग ब्रॉट की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 को सही मानेंगे। नाउ हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यहाँ बोला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे सिनोनिम बताना है। अटमोस्ट का मतलब होता है बहुत ऊंचा या फिर बहुत ज्यादा, इट मीन्स वी कैन से दैट ग्रेटेस्ट। यहाँ पे ग्रेटेस्ट सही ऑप्शन है, और ये गुड है, गुड मतलब अच्छा, मैमल से लीस्ट। ठीक है, ये है एंटोनिम्स और ये है सिनोनिम। ठीक है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस गिवन पैसिव वॉइस। यहाँ भी देखिए पैसिव वॉइस है, ये है, पहले सेंटेंस को पहचानेंगे, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। आपको यहाँ पे ले चलते हैं थोड़ा बुक पे। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या रूल है, इज, एम, आर, वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक, ये सभी के लिए है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है लेमन टेस्ट सॉर, तो लेमन इज टेस्ट, पहले इज को देखते हैं, हाँ सही है ये वाला। देखिए ये गलत, क्योंकि हेल्पिंग वर्ड से ही पता चल जा रहा है। पहले आपको हेल्पिंग वर्ड और टेंस पहचानना होगा, उसके बाद इन दोनों में। देखिए लेमन इज सॉर व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, ये वाला भी सही है, लेमन इज टेस्टेड सॉर। अब देखिए
इन दोनों ऑप्शन में दोनों क्वेश्चन चाहिए, लेकिन जो हमारा आयोग है वो माना पहला क्वेश्चन। ठीक है, लेमन इज सॉर व्हेन इट टेस्टेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस को डिनोट कर रहा है कि आप जब टेस्ट करेंगे तभी आपको इसके लेमन का टेस्ट पता चलेगा। बट यहाँ पे लेमन इज टेस्टेड सॉर, यहाँ पे एक तरह से निर्जीव की दिखा रहा है। इट मीन्स लेमन एक तरह से लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको दिखाएंगे। ठीक है, लेमन पहला ऑप्शन इट इज राइट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोला है। यहाँ पे देखिए सौरभ सेड अलाज वी हैव बीन चीटेड। देखिए यहाँ पे सब लोग कर लेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा एलिमिनेट कर देंगे, तीसरा भी यहाँ वॉज है, सेड। ये पहले और चौथे में देखिए एक्सक्लेम विद सौरव, ये दोनों सही है। अब यहाँ पे कॉमा के प्लेस पे यहाँ दैट आ गया, चलिए ये भी सही है, ये भी सही है। अब आ गया वी हैव बीन, ये किसमें जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। देखिए इसमें यही चीज दे दिया है, इट मींस ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला सही है, हैड बीन। आई थिंक ये क्वेश्चन इजी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। द फॉलोइंग सेंटेंस स्प्लिट, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, तो यहाँ लिखा है गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल। अब देखिए आप इसमें नोटिस करेंगे गिव मी अ बुक दैट इज ऑन द टेबल, आई मीन इस क्वेश्चन में जो बुक है ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि दैट बुक। इट मीन्स आपको यहाँ पे आप लोग पता है आर्टिकल 2 हम लोग बेसिकली वही पढ़ते हैं ए एंड द, तो यहाँ पे ए अ बुक नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी निश्चित है डेफिनेट इंडेफिनिट। डेफिनेट में तो डेफिनेट में क्या होता है, यहाँ पे द बुक होगा, यहाँ पे होना चाहिए द बुक। गिव मी द बुक दैट इज ऑन द टेबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव पैसिव बोला है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले कंफर्म ये करेंगे एक्टिव है कि पैसिव। यहाँ देखिए कहीं बाय का यूज नहीं है, तो ये हो गया एक्टिव। अब हम लोग कन्वर्ट करना है पैसिव में। सबसे पहले पहचानेंगे किस टेंस का है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग सबसे पहले लिखा लेट, आई मीन ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं नोट्स। यहाँ पे देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस जो एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट के साथ आए तो उसके साथ पैसिव वॉइस में क्या कन्वर्ट करते हैं, ये है एक्टिव। शट द डोर, तो क्या होगा लेट द डोर बी शट। यहाँ पे देखिए आप लोग फोकस करेंगे तो यहाँ पे है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे यूज हुआ है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस ऑब्जेक्ट के साथ आए तो उसका क्या यूज होगा, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्ट के साथ आता है तो आप लोग क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर और रिक्वेस्ट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस के हिसाब से ये लगाएंगे, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है मोरल सजेशन के लिए ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी। आप लोग ये चीज थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए एक्टिव पैसिव से ज्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं। आई मीन एक्टिव पैसिव से डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 10-10 क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के हिसाब से अगर ये देखें तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, लेट से स्टार्ट होगा, तो ये ऑप्शन नंबर पहला इलिमिनेट कर देंगे और तीसरा भी इलिमिनेट कर देंगे। अब आता है सेकंड एंड फोर्थ, लेट द इंपॉर्टेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज। ये देखिए गलती पता चल गया, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे कब बी। ये देखिए यही चीज क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन नंबर 4 में सही है, बी एम्फेसाइज्ड। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 पे भी पैसिव वॉइस है, तो इट इज योर ड्यूटी टू हेल्प द पुअर पीपल इन योर पैरिस। ठीक है, इट इज योर ड्यूटी। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को पहचानेंगे इट, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है द पुअर पीपल। ठीक है, ये भी साथ में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे है द पुअर पीपल इन योर पैरिस। ये देखिए पहला सेकंड ऑप्शन दोनों सही है। तो इट इज सजेस्टेड दैट ये नहीं होगा, यू मे अलाउड ये भी नहीं होगा। चलिए पहले सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में देखते हैं। इन योर, देखिए द पुअर पीपल इन योर पैरिस, इन योर पैरिस, यहाँ पे इन द पैरिस, गलती तो पता चल गई है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। आर, अब देखिए तब भी थोड़ा सा आगे देखते हैं, इस का क्या हो जाएगा आर, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे पीपल की बात कर रहा है, आर हो जाएगा। बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हम लोग यहाँ सिनोनिम बताना है। कि यहाँ पे एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया डेसिसिपेटेड द पेशेंट रीगेन कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे है एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया एक प्रकार का मेडिसिन है, आई मीन जब किसी को ऑपरेशन होता है उस समय इस दवा को दिया जाता है, एक तरह का मेडिसिन है एनेस्थीसिया। और यहाँ पे डेसिसिपेटेड, अब आप लोग सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ बोल रहा है एज द इफेक्ट ऑफ एनेस्थीसिया, मतलब जैसे ही एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हुआ, आई मीन इफेक्ट कम हुआ, इस दवा का प्रभाव कम हुआ, डेसिसिपेटेड द पेशेंट
तो जो पेशेंट का कॉन्शियस स्ट्रेंथ था फिर से रिगेन हो रहा है। आई मीन जैसे ही इसकी दवा का असर कम हुआ, तो कह सकते हैं यहाँ पे कम होना या फिर गायब होना, यहाँ से इन्होंने बताना है हमें। जैसे ही एनेस्थेशिया का असर कम हुआ तो जो पेशेंट है वो भी अपने सबकॉन्शियसनेस पे असर आ रहा है, मतलब वो फिर से होश में आ रहा है। तो यहाँ पे इसका साइनोनिम देखे थे डिसअपियर, डिसोल्यूट। एंटोनिम देखे तो एस्टिक। तो यहाँ पे है रिटर्न, रिटर्न तो होगा नहीं, डिसअपियर। ठीक। इनहेंस मतलब बढ़ जाना, हाईलाइटेड मतलब हाईलाइट करना। ये ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे भी डायरेक्ट पूछा है। यहाँ बोला है सी सेड टू मी आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग। यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है रूल, हैड प्लस बीइंग आईएनजी। हम लोग सीधा हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, पहले स्टार्टिंग देखते हैं। सी सेड टू मी, यहाँ सेड टू का टोल्ड में होता है, तो ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। टोल्ड मी थर्ड नंबर इज रॉन्ग। देखिए टोल्ड मी ऑप्शन नंबर 2 और 4th में, देखिए ऑप्शन नंबर 2 और 4th में देखेंगे सेम है दैट। अब देखिए आपको पता है एक रूल, सब्जेक्ट अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आता है, आई मीन फर्स्ट पर्सन आता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन आता है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। इसको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये हो गया SON, ठीक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। अगर कोई यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म आएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब से, देखिए एस के नीचे 1। अगर सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पे यू आता तो मी के हिसाब से चेंज होता, आई मीन सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन यानी नो चेंज। आप लोग को ये आई होप ये पता ही होगा, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन ये सब क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, बाकी सेकंड पर्सन यू में होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी अगर किसी का नेम ही सी इट दिया है तो नो चेंज होगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे आई है तो सी के साथ से यहाँ हो जाएगा सी। देखिए ये इसमें सी है, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, और ये ऑप्शन नंबर 4th गलत है। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। हम लोग थोड़ा ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे जो अंडरलाइन इसमें यहाँ पे गलती देखनी है, इसमें क्या ये सब हो सकते हैं। चलिए द न्यूज, देखिए कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखते हैं प्लूरल पर होते हैं सिंगुलर एक्चुअली में। तो यहाँ पे इसके हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, वाज। वर के साथ बीन तो हो नहीं सकता, ठीक है। कैंसिल्ड, अपसेट, ऑल आवर प्लान्स। अब देखिए वर के साथ तो बीन पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे वाज के साथ भी बीन नहीं होगा। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। हैड बीन कैंसिल्ड, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट। ओके, आई होप ये आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। ये हैड बीन चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगी पास्ट परफेक्ट। अगर आपका टेंस एकदम अच्छे से क्लियर है तो आप लोग अच्छे से, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, इस चीज को आपको नोटिस करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, एरर फाइंड करना। इट इज अ लिटिल लेट, यहाँ पे होगा लिटिल नहीं होगा, यही एरर है, ठीक है। यहाँ पे लेट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ बोला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो द क्वेश्चन है ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles वर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ यंग मैन बी लाइक हिम। यहाँ बोला है ही रीच्ड, यहाँ पे पास्ट है, ही रीच्ड क्विकली बिकॉज 5 miles। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कोई भी नाउन, ठीक है, अगर कोई भी यूनिट कि पहले अगर नंबर जुड़ जाता है 1 2 3 4 5, इसको क्या रिप्रेजेंट करने लगता है, एक निश्चित, ठीक है, इट मीन निश्चित समय दिखाने लगता है यूनिट। यहाँ पे माइल्स के जहाँ पे माइल होगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। 16 में हमें बताना है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब इनफाइनाइट का हमें एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। इनफाइनाइट वर्ड का एंटोनिम्स क्या, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, मतलब अनगिनत जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड है बाउंड, एक होता है रुकावट, लेस मतलब लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा ना हो। तो एक तरह से इसका साइनोनिम बता रहा है, लिमिटलेस, इंडलेस, अनलिमिटेड, बाउंडलेस, इसी इसका साइनोनिम है इनफाइनाइट का। हमें यहाँ पे एंटोनिम बताना है, इस बात को आपको याद रखना है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, और अनफेथमेबल का मतलब होता है कि इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, जिसे समझने में इम्पॉसिबल हो। फिर लास्ट वर्ड है इवेंसेंट। इवेनिसेंट का मतलब होता है लास्टिंग या फिर ब्रीज और सॉल्व।
ये यहाँ पे दिखा रहा है एंटोनिम्स। ठीक है, इनविजिलेशन का मतलब क्या, ब्रीफ या फिर ब्रीफ या फिर शॉर्ट टाइम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 में भी यहाँ पे देखिए एंटोनिम बता रहा है ग्रेसियस। ग्रेसियस का मतलब होता है काइंड या पोलाइट या फिर काम वे। तो हम लोग यहाँ पे इसका जस्ट अपोजिट देखना है एंटोनिम्स। तो एक्टिव तो इम्पॉसिबल, एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, एक्टिव है, एक्टिव नहीं होगा। पैसिव भी नहीं होगा। रीड, रीड मतलब होता है बहुत बेकार या फिर गंदा, अभद्र व्यवहार करना। सो ग्रेसियस यहाँ है काम या फिर काइंड, तो रीड इसका जस्ट एंटोनिम है। सो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ मतलब बताना है हमें सिनोनिम। वर्ड है सॉलिसिट। सॉलिसिट का मतलब होता है किसी चीज की अपील करना या फिर रिक्वेस्ट या फिर पोलाइट। तो यहाँ पे देखते हैं इसका मीनिंग है टू आस्क समथिंग फॉर मनी, रिक्वेस्ट और अपील। ठीक है, ये एक तरह का लॉ वर्ड है, जो एलएलडी करता है उसको पता होगा, सॉलिसिटर जनरल वर्ड यूज होता है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट करना। तो रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक वर्ड है, खुद ही यहाँ पे सामने दिख रहा है, रिक्वेस्ट। ठीक है, ये एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हैं। अगर आपकी मीनिंग पता होगी तो बहुत से सिनोनिम इंटरनेशनल यूज होते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का मतलब होता है हार्ड। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड यूज होता है कॉम्प्लिकेट। यहाँ पे इरिटेट का मतलब होता है टू आस्क समथिंग व्हिच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। एक तरह से होता है फॉल्स, मतलब दिखावा करना जो एक्चुअली में होता नहीं, हम उसे कुछ और बोल देते हैं पर वो एक्चुअली में होता नहीं है। फिर चौथा वर्ड है डिग्रेड। डिग्रेड का मतलब होता है स्पॉयल और डिस्ट्रॉय और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी के बारे में स्पॉयल बर्बाद कर देना, एक तरह डिग्रेड कर देना, डिग्रेडेशन इसी से बनता है। ठीक है, डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट। नाउ तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक तरह के सिनोनिम है, आप लोग इसको सिनोनिम इंटोनिम में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे फिर से आ गया पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में क्या है, रोहन वर्बली इंसर्टेड। हम लोग सबसे पहले देखते हैं किस टेंस का है, इंसर्टेड, पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट का होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होता है हर एक पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पे देखते हैं, चलिए सबसे पहले देखेंगे वॉज वर्ब कहाँ है। देखिए ये, इसको हटा देंगे, हैज है, ये लास्ट वाले में भी नहीं होगा। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड में, वॉज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वॉज चलिए दोनों में है। ये देखिए बीइंग किसमें जुड़ता है, कंटिन्यूअस टेंस में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस होता तो यहाँ पे हम बीइंग जोड़ते। सो ये ऑप्शन नंबर गलत है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। जॉन सेड आई कैन नॉट कम विथ यू। तो आपके लिए सिर्फ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, जो कैन जितने भी मॉडल वर्ब होता है, वुड विल का वुड हो जाएगा, सैल का शुड, जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वो सब पास्ट में हो जाते हैं। यहाँ पे कैन का पास्ट होता है कुड। तो जॉन सेड दैट ही कुड। अब देखिए ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, ये कैन ही है, बाकी सब गलत है। यहाँ भी वुड है। ठीक है, तो यहाँ अगर विल होता तो यहाँ वुड होता, बट यहाँ पे कैन है तो वुड होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। आपको बस एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम यही ज्यादातर आए हैं अभी। अब आता है स्पॉटिंग एरर है, ग्रामेटिकल एरर है। क्वेश्चन नंबर 21 में ग्रामेटिकल एरर है। मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड हैव नेवर कम हियर। ठीक, मिस्टर रमेश एंड हिज फ्रेंड। आपको यहाँ पे एक चीज को ध्यान ये रखना होगा कि जब भी कोई दो पर्सन, मतलब जो कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, ठीक है, जब भी कोई दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर तब लगेगा जब वो किसी सेम आइडिया या फिर सेम पर्सन या फिर सेम थिंग की बात को डिनोट करे। ठीक है, अगर वो सेम उसी चीज को डिनोट कर रहा है चाहे वो एंड से जुड़ा हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर। ठीक, यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, तो हैव के हिसाब से यहाँ क्या होगा, हैज होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। 22 में क्या है, ग्रामेटिकल एरर है फिर से। द टीम dwelt with their performance at in the last quarter। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 में ये दिखाया गया है कि जो टीम ड्वेल्थ मतलब जो हमारी टीम है, यहाँ पे ड्वेल्थ जो है इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब जुड़ता है ना, प्रीपोजिशन जुड़ता है। अगर कोई टीम परफॉर्मेंस करे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि उसी परफॉर्मेंस में वो अपना अच्छा दिखा रही है, द टीम ड्वेल्थ विथ देयर परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, क्योंकि यहाँ पे होगा ड्वेल्थ विथ होगा।
ट्वेल्थ विथ की प्लेस पे ट्वेल्थ एट होगा। ठीक है, ट्वेल्थ एट का मतलब होता है कि जो टीम है वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे रही है, मतलब उसी पे टिकी हुई है, उसी पे ठहरी हुई है। ठीक है, यहाँ पे ट्वेल्थ विथ की प्लेस पे ट्वेल्थ एट होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में भी एक्टिव पैसिव है। तो यहाँ पे है द पेंटिंग वॉज डन बाय हिज सन। ये ऑलरेडी किसमें है, पैसिव में है, हमें किसमें बताना है, एक्टिव वॉइस में। सो यहाँ पे है द पेंटिंग वॉज, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक पे ले चलता हूँ, देखिए। हम्म, हम्म, ये आ गया, ये प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखने पे चलता हूँ, पास्ट लिखने में ये है। देखिए, अगर कोई सिंपल पास्ट में सेंटेंस होता है एक्टिव वॉइस में, इसमें कन्वर्ट हो जाता है वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब क्वेश्चन दिया है पैसिव में, आप लोग इसको नोटिस करिए, वॉज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसमें हो जाएगा, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस सेम यहीं पे लागू होगा। तो वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म तो किसमें होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म डू डिड। ठीक है, डू डिड डन होता है, देखिए यहाँ पे डिड होगा। सिस्टम पे देखेंगे तो प्रिंटिंग ये ऑलरेडी ये होगा नहीं, क्योंकि सेम टू सेम पे है। और ऑप्शन नंबर 3 पे देखिए हिज सन इज, ये प्रेजेंट में चला गया, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता तब ये सही माना जाता। देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज भी गलत है, क्योंकि वॉज का वॉज ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24। अरुणिमा इज अ एप्पल ऑफ हिज मदर्स आईज। ये इडियम्स है। ठीक है, एप्पल ऑफ हर मदर्स आइज मतलब बहुत प्यारा, आंखों का प्यारा, आंखों का मतलब बहुत लाडली प्यारी बच्ची है। ठीक है, अपनी मम्मी की बहुत लाडली प्यारी बच्ची है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, अ पर्सन ऑफ whom हर मदर इज एक्सट्रीमली फॉन्ड और प्राउड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। 25 में क्या है, नरेशन डायरेक्ट, सॉरी इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलना है। स्नेहा सेड टू मी, ये है सिंपल, तो सिर्फ का टोल्ड होगा, चलिए ये सही है, टोल्ड, इसमें सब कुछ सेम है। स्नेहा सेड टू मी दैट, स्नेहा टोल्ड मी दैट। देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ सी होगा, सी शब्द में है। वॉज, अगर यहाँ पे इज है तो यहाँ पे होगा वॉज, सी के हिसाब से वॉज, क्योंकि सिंगुलर है तो वो वर्ड तो होगा नहीं। ये हैज में चला गया, प्रेजेंट में चला गया, ये भी नहीं होगा, ये हैड ये भी नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए राइट है क्योंकि यहाँ पे सी सिंगुलर है, सी के साथ वॉज लगता है, डूइंग। ठीक है, आपको पता है प्रेजेंट का पास्ट होता है नरेशन में, इसलिए यहाँ पे वॉज हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ बोला स्पॉटिंग एरर बताना है। बाय नेक्स्ट ईयर, बाय नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय नेक्स्ट ईयर वी विल लिविंग। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर वी विल लिविंग इन द बेंगलुरु फॉर 8 ईयर्स। अब देखिए फिर से यहाँ टाइम को डिनोट कर रहा है, अभी आप लोग देखे थे ये टेंस का क्वेश्चन है। अगर कहीं भी टाइम को डिनोट करे, ठीक है, तो यहाँ होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल है विल हैव बीन, यहाँ पर अगर हैव हो जाता तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। सो अगर इसके बीच में हैव लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। हम लोग कैसे पहचाने कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर 8 ईयर टाइम की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, नरेशन फिर से आ गया है। ठीक है, द ओल्ड किंग सेड गुड्स गुड इवन आई एम ruined। जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ruin की बात कर रहा है, मतलब बर्बाद हो गया है, यहाँ पे सौरों की बात करेगा। सो द ओल्ड किंग सॉफ्ड ये दे एक्सक्लेम विथ सौरो, एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन है, ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सो द किंग एक्सक्लेम विथ सौरो, यहाँ पे सॉफ्ट है इसलिए गलत है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला है। 28 में भी स्पॉटिंग एरर है। ही इंजॉयज लुकिंग अ गुड गेम ऑफ बेसबॉल ऑन टेलीविजन। आप खुद ही देखिए, यहाँ पे ही इंजॉय सिंगुलर है, यहाँ पे लुकिंग भी दे दिया है, सो गलती यहाँ पे है। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 ही इंजॉय लुकिंग, ये दोनों सही नहीं होगा, अपोजिट है। होपफुली, होपफुली सब में है, आवर टीम।
जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है उसका जस्ट रिवर्स होगा। तो यहाँ पे जो आवर टीम है, ठीक है, आवर टीम पहले आ जाएगा, होपफुली आवर टीम। जो विल बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल। ठीक है, ये अगर मैं इसको कन्वर्ट करूंगा तो किसमें जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल फ्यूचर टेंस में विल प्लस विल होगा। इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, अब आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 में यहाँ पे स्पॉटिंग एरर बताना है। ही इज गोइंग टू बी वॉश द डिशेज। ही इज गोइंग टू बी, आप लोग यहाँ पे खुद ही दिख रहा होगा जो बी है, ठीक है, यहाँ पे बी हटा देंगे तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन ही सही हो जाएगा। देखते हैं बी किस में है। ये ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। अगर आप लोग बी हटा देंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड अबाइड। अबाइड का मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, अबाइड का मतलब क्या होता है, अबाइड बाय समथिंग होता है ना, आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा, किसी चीज को एक्सेप्ट करना, अबाइड करना। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड है ड्वेल। ड्वेल का मतलब है टू लीव और स्टे, इसी का सिनोनिम है लीव और स्टे। अबाइड का सिनोनिम है ड्वेल। ये भी इंड्योर, इंड्योर का मतलब होता है बियर या फिर टोलरेट, मतलब सहन करना। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है एक्सपेक्ट करना, फॉरकास्ट, किसी के प्रति उम्मीद रखना। तो यहाँ पे एंटोनिम पे अगर फोकस करें तो रिजेक्ट, रिजेक्ट इज द राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 पे थोड़ा सा प्रॉब्लम थी तो इसीलिए मैंने इस पे थोड़ा रूल्स भी लिख दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ बोला है स्पॉटिंग एरर है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इम्प्रूव अंडरलाइन। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, रोहन गॉट हिज बर्थडे गिफ्ट इन द ट्विलाइट। ट्विलाइट का मतलब होता है कि जब सूरज के, जब रात को जब शाम हो जाती है, द टाइम आफ्टर द सन हैज सेट बिफोर इट गेट कंप्लीटली डार्क। एकदम डार्क होने से पहले जो टाइम होता है उसको बोलते हैं ट्विलाइट। ठीक है, उसके बाद आता है जीनस। जीनस का मतलब होता है कि ओरिजिन और बिगिनिंग ऑफ समथिंग। ठीक, उसके बाद आता है डस्क। डस्क का मतलब द टाइम, इसके जस्ट बाद का समय होता है डस्क। डस्क का मतलब क्या होता है कि जब कंप्लीटली डार्क हो जाता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डस्क। रोहन गॉट हिज बर्थडे गिफ्ट इन ट्विलाइट। ठीक है, रिसीव जो कि सब में सेम है, हिज बर्थडे प्रेजेंट इन द। अब देखिए इसके मीनिंग के हिसाब से मॉर्निंग तो होगा नहीं, अपना बर्थडे का रिसीव करेगी रात को। जेनेसिस का मतलब होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा, ये होगा ही नहीं। डाउन का मतलब होता है भोर, भोर में तो नहीं एक्सेप्ट करेगी। डस्ट मतलब जो बर्थडे सेलिब्रेट होता है, यूजुअली हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि जो केक को कटता है शाम को 7-8 बजे से कटना है, मैक्सिमम माना जाता है 8 बजे, तो वही दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डस्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में ये है, इस सेंटेंस को हमें रीअरेंज करना है, यानी इसे हम लोग बोलते हैं पैराजम्बल, यानी PQRS। ये जो S1 है और ये S6 ये अपने प्लेस पे फिक्स है, हमें A से लेके D तक के सभी नंबरों को आपस में रीअरेंज करना है। तो यहाँ पे लिखा है, ए लाइब्रेरी सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज। ये जो लाइब्रेरी है हमारे लिए क्या है, लाइब्रेरी क्या है, एक सिस्टमैटिक सुव्यवस्थित और संगठन का एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज है हमारे लिए। ठीक, अब आगे देखते हैं दीज रिसोर्सेज। यहाँ देखिए इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, इसके बाद ही इसी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ऑप्शन नंबर A फिक्स है पहले, अगर फिक्स ना होता तो पहले A आता। दीज रिसोर्सेज आर मेड एक्सेसिबल टू डिफाइन कम्युनिटी फॉर देयर रेफरेंस और बोरोइंग। ये जो रिसोर्सेज है ये हमारे लिए क्या बनाता है, इजी बनाता है। किसके लिए, टू डिफाइन कम्युनिटी, एक डिफाइन समूह को क्या करता है, रेफरेंस और बोरोइंग सिखाता है। इट प्रोवाइड फिजिकल और डिजिटल एसेस टू यूजर। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, फिजिकल एंड डिजिटल एसेस, इंफॉर्मेशन हमें सभी यूजर को, जितने भी लोग लाइब्रेरी में जाते हैं उन सभी को फिजिकल एंड डिजिटल एसेस हम लोग को इंफॉर्मेशन देता है। ठीक, लाइब्रेरी फैसिलिटेट ग्रुप स्टडी एंड कोलैबोरेशन। और ये लाइब्रेरी की फिर बात कर रहा है, फिर से वही बात कर रहा है, दे मीन्स लाइब्रेरी क्या हमें देता है, फैसिलिटेट मतलब हमें क्या सुविधा देता है, ग्रुप स्टडी का और कोलैबोरेशन का, सहयोग का। आप लोग देखेंगे ये एकदम सीरियल से खुद ही दिया है,
यानी इसके बाद हमें फिर से इसकी बात करता है कि क्या प्रोवाइड करता है, फिर इसी लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहा है। ये एक तरह से ABC एक सीरियल में है, तो हम देखें ये एलिमिनेट, ये नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी हट गया। हाँ ये दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन में देखिए AB, ये देखिए ABC। सो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में यहाँ है ग्रामेटिकली करेक्ट। जितने भी सेंटेंस हैं चारों सेंटेंस में हमें कौन सा ऑप्शन सबसे करेक्ट है। देखिए, एन ओपन डिस्कशन ऑन अ न्यू पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट विथ अ मीडिया यस्टरडे वाज एन एक्सीलेंट वन। यहाँ पे देखिए यस्टरडे की बात कर रहा है, इट मीन्स ये जो न्यू पॉलिसी ये ऑलरेडी फिक्स्ड है। फिक्स्ड में मतलब आर्टिकल, ये देखिए एन ओपन, द ओपन, द ओपन, ये देखिए डिफरेंस पता चल गया। ये ऑलरेडी यस्टरडे की बात कर रहा है, सो यहाँ पे द आएगा। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग एंड ऑप्शन नंबर 2 सही है, 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी देखिए रॉन्ग है। तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 एंड 2 एंड 3 में, एन ओपन डिस्कशन ऑन अ न्यू पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट विद द मीडिया यस्टरडे वाज एन एक्सीलेंट वन। फिर इसमें देखते हैं एन ओपन डिस्कशन विथ अ न्यू मीडिया यस्टरडे ऑन द न्यू पॉलिसी। ये देखिए आपको डिफरेंस पता चल गया, द न्यू पॉलिसी, अ न्यू पॉलिसी। देखिए ये ऑलरेडी पॉलिसी निश्चित है, डिसाइडेड है, तो यहाँ पे द न्यू पॉलिसी होगा। मैं क्वेश्चन को इसलिए पढ़ के कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में हम लोग इसी तरह सॉल्व करते हैं, तो अच्छे से सॉल्व करते हैं ताकि कोई दिक्कत भी ना हो। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट होगा। ये 2022 का ही है, 18 नवंबर का जो क्वेश्चन पेपर है वही सॉल्व करवा रहे हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। और आप भी अगर कोई भी क्वेरी या फिर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहें, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।